स्टाइल और बिहार वाला स्टाइल में अभी तक कोई ताली नहीं बजाया। और शब्द है जाड़ा में हो जाता है, मेहुदा गया, मेहुदा नहीं न गए हैं। हेलो, एक बार बजाइए कलकला के, खूब कस के। बहुत मजा आने वाला है। जितना हॉल के अंदर गर्मी है उससे ज्यादा गर्मी अभी स्टेज से आने वाला है। ठीक है, अभी देख रहे हैं ना, चुनाव के समय में बड़े बड़े लोग धूप में दौड़ करके और अपना काम कर रहे हैं। एटलीस्ट आप तो हॉल के अंदर बैठे। सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर को याद कीजिए जिसने आपको बनाया और उन्हीं के मदद से, उन्हीं की कृपा से हम लोग इस हॉल के अंदर है। और एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लीडर्स आते हैं कृपया आगे से नहीं जाइए। कल्चर हम लोग का है पीछे से आप लोग आइए। हम लोग अपनी बात शुरू करें। ऐसे में तो हम पेस मीटिंग नहीं शुरू करते हैं, एक बार बढ़िया से फिर बात करते हैं। ठीक है, मजा आएगा। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है, इसी राज्य से है और कुछ महीने पहले तक इस देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा में थे। हिंदुस्तान में आईएएस से बड़ी कोई नौकरी नहीं है और उस नौकरी को करते हुए पार्ट टाइम में वाइफ को मदद किए और इस बिजनेस में आपके सामने यहां खड़े हैं। इसलिए किसी के मन में अगर कोई डाउट रहे कि हमारा से होगा कि नहीं होगा तो सब चिंता मत कीजिए। कितना बड़ा बिजनेस है उस सब पर अभी आपसे बात करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिए, जो शब्द लिखा हुआ है ना, हेल्थ एंड वेल बीइंग सेमिनार, स्वास्थ्य और समृद्धि का संगम है। ये क्यों ये नाम रखा गया है, इसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे और हम लोग इसी दोनों चीज पर हम आज से बात करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि इंसान को सबसे पहले अपने चुनौतियों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर यू एंड व्हाट आर द वेपन्स इन योर हैंड। अर्जुन को यही बताया कि तुम्हारे सामने जो लोग हैं ये चुनौतियां क्या है और तुम्हारे पास शस्त्र क्या है। हम आज वही बताएंगे कि आज के दौर में 2024 में आपके सामने चुनौती क्या है और क्या यह बिजनेस उस शस्त्र के समान है जो आपको चुनौतियों से मुक्ति दिलाएगा। भगवत गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक है। पहला श्लोक ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये एक जीवन दर्शन है। इसलिए मैं बताता हूं कि दिस इज नॉट ओनली ए बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी, दिस इज ए बिजनेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग पीपल। लोगों को ही बदल देता है ये बिजनेस। और अगर ऐसा नहीं रहता, सिर्फ पैसा रहता, तो कदाचित इस बिजनेस में कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। देखिए क्या कहा है पहले अध्याय में। धृतराष्ट्र पूछते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं द्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। पूरा संस्कृत का श्लोक हम शॉर्ट में बता देते हैं। दुर्योधन ने कहा अपने गुरु से कि हे आचार्य, समझिए कि पांडवों की सेना में कौन है, चुनौती क्या है आपके सामने, व्हाट आर द चैलेंजेस। कहा कि उधर कौन है, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, एक से एक योद्धा, कृष्ण भी है, सात्यकी है, द्रुपद है, सब लोग हैं। ये चुनौती आपके सामने है। लेकिन फिर उसने कहा कि आपके पास शस्त्र क्या। उन्होंने कहा कि हमारे सेना में कौन है, स्वयं आप, भीष्म पितामह, अर्जुन, कर्ण, विकर्ण। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। आपको जान करके आश्चर्य होगा 2024 में आज की तारीख में इस देश में सिर्फ दो सबसे बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती है स्वास्थ्य,
स्वस्थ रहना सबसे बड़ी चुनौती है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, यह देश 1000 एडी तक गोल्डन पीरियड था। आपको मालूम है कि इस दुनिया का सबसे पहला फिजिशियन कौन था? महर्षि चरक। इस दुनिया का सबसे पहला सर्जन कौन था? महर्षि सुश्रुत। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1786 में अमेरिका के राष्ट्रपति निमोनिया से मर गए थे। डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि इसको क्या हुआ। युद्ध करके लौटे, बीमार पड़ गए। सोच लीजिए हमारा मेडिकल साइंस, हमारा स्वास्थ्य कहां था और आज हम कहां चले गए। डायबिटीज कैपिटल हो गया ये। हर एक तीसरा आदमी मोटापा है। प्रोटीन विटामिन की बात पहले सुनते थे हम लोग, तो सुनते थे कि बड़ा पिंगिल पड़ रहा है, नहीं सुनते हैं। एयरपोर्ट पर देखते थे कि नाक ढके हुए, कहते थे सबसे ज्यादा बीमारी कर रहा है। कोविड आया तो सबको बुखार उतार दिया, सब लोग सैनिटाइजर से हाथ धोने लगा। कैचिंग माय पॉइंट? यस। सो अब सोच करके देखिए कि डॉक्टरों ने कहा कि इनका खून खराब हो गया है और राष्ट्रपति को चारपाई पर लिटा करके, टोबियस लायर उनका सेक्रेटरी है, उनका पढ़िएगा बायोग्राफी। राष्ट्रपति का नस काट दिया, रात भर उसका पूरा खून बह गया, मर गया। ये 1786। हम कहां थे, कहां चले आए। सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य की है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको जो बताया जा रहा है, या आपको ये माने पिंगला ही नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में जो संविधान अपनाया है, उस संविधान में स्वास्थ्य को मूलभूत अधिकार बताया। 82 देश उसको साइन किया, हिंदुस्तान भी है। एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सारा गॉटफ्रीड, वो लिखती हैं कि साहब अरे आपको क्या बताएं, वो कहती हैं कि 7 पिलर है स्वस्थ रहने के लिए, और एमवे ने उस 7 पिलर को समाहित करके 4 पिलर बना दिया है। 4 काम कीजिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और उसका एक फार्मूला भी बता दिया, अर्न, EARN। एक्सरसाइज, E, एटीट्यूड, खुश रहिए, एटीट्यूड ठीक रहिए। अभी देखिए ना, आदमी को फोन कीजिए, क्या हाल चाल है, चल रहा है, कटा रहा है, खिंचा रहा है, बोलता है कि नहीं बोलता है? एटीट्यूड। अब बोलना शुरू कीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास है, स्वस्थ है। आर, रेस्ट, 8 घंटे की नींद नहीं आ रहा आदमी, दवाई ले रहा है। और एन से न्यूट्रिशन की बात होगी। आपको एक चीज और बताएं, अमेरिका में एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका नाम है, अभी हम हेल्थ पर बात करें इस चुनौती, फिर हम दूसरी जो चुनौती इस देश की है वो है अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई, और उसी के मुताल्लिक बताएंगे कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे उस चुनौती से आपको मदद करेगा लड़ने में। सिर्फ 10 मिनट ठहरे से सुनिए हमारी बात, और समय मेरे पास कम है, विस्तार से हम नहीं बात करेंगे। तो यूएस डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, उसने कहा कि लोगों को ये गलतफहमी है कि स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है। हमारे कुछ बैचमेट रिटायर कर गए और वो लोग गुड़गांव में बस गए। हम बोले गुड़गांव में क्यों बसे हो? बोला हो बड़ा बढ़िया अच्छा हॉस्पिटल है। मैंने पहले ही तू सोच लिया कि तू बीमारे पड़ोगे। अब सोच करके देखिए, वो यूएस प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड कंट्रोल कहता है कि स्वस्थ रहने के लिए मेडिकल केयर मात्र 10% मैटर करता है। आपके पास बहुत अच्छे डॉक्टर है ना, 10% मदद करेगा स्वस्थ रहने के लिए। क्योंकि अगर डॉक्टर, विथ ऑल रिस्पेक्ट टू द डॉक्टर्स, यहाँ बहुत बड़े इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर भी बैठे हुए, डॉक्टर वीरेंद्र, एंड ही विल एग्री विथ मी, मात्र 10%। नहीं तो माइकल जैक्सन कभी नहीं मरता। कहता है कि हेरिडिटरी, बहुत कहता है हमारा बाबूजी के घरे में सबके डायबिटीज है सर, इसलिए हमको हो गया। मात्र 18% काउंट करता है। इन्वायरमेंट, बड़ी पोल्यूशन है, पानी खराब हो गया, एयर पोल्यूशन, ठीक है गड़बड़ है, लेकिन वो भी आपके स्वस्थ रहने में मात्र 19% कंट्रीब्यूट करता है। 53%, आधा से ज्यादा, इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लाइफ का चॉइस कैसा है। योर चॉइस फॉर गुड लिविंग। आपके चॉइसेस क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, यही मदद करता है कि आप स्वस्थ रहते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो हम आपको बताते, ये जो शरीर 5 तत्व से बना है ना, आकाश, धरती, अग्नि, वायु और जल,
आप देखिए कि 3 अवयव से ब्रह्मांड बना हुआ है, ये सृष्टि बनी हुई है, शरीर, मन और समाज। आप देखिएगा कि ये शरीर, मन और समाज, इस सभी में यही 5 अवयव। और इसकी चर्चा भागवत जी ने अपने किताब में हृदय साष्टांग में लिखा है। हम लोगों से बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो विस्तार से बताते हैं कि हम लोग जा कहां रहे हैं। अरे महाराज, दवाई खाने से कोई स्वस्थ रहा है जी? एडिसन ने कब का कहा था कि द टाइम विल कम व्हेन पीपल विल ट्रीट द डिजीज विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से लोगों का इलाज हो। एनीवे, मैं अब दूसरी चुनौती की तरफ आपको लेकर के आता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस देश की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, वो है बेरोजगारी। आपको अंदाजा नहीं है, कुछ आंकड़े हम आपको शेयर करेंगे। इस देश में अभी 11 करोड़, और वो समझने की जरूरत है कि यह बिजनेस अपॉर्चुनिटी 2024 ऑनवर्ड जो सरकार की प्राथमिकता है, जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे जून में, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री की जो 150 दिन की का एजेंडा सेट हुआ है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग सबसे पहले 10वें स्थान पर है। और यह बिजनेस आने वाले समय में जबरदस्त माहौल बनाने वाला, उसी की चर्चा भी हम आपके सामने। कतन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। 11 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं। किसी को डाउट हो तो 23 नवंबर 2023 का इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लीजिएगा, या बहुत लोगों को लगता है ना कि गूगल कर लीजिएगा, वो आ जाएगा। कहता है कि 50 लाख ग्रेजुएट इस देश में हर समय बेरोजगार है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 50 लाख ग्रेजुएट्स। कहता है इस देश में लगभग 10 लाख ग्रेजुएट हर साल पास होता है, और उसमें 29% को रोजगार मिलता है। रोजगार का मतलब खाली सरकारी नौकरी नहीं, याद रखिएगा, 29% को। और जो इलिटरेट है उसमें मात्र 3.5% ही लोग बेरोजगार रहते हैं। तो पढ़ लिख लेता पिंगिल पढ़े लगता है, नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। जब बेचारा नहीं पढ़ा तो कुछ शुरू कर देता है, तो बेरोजगार कम है। पर इसका मतलब ये नहीं करेगा आप मत पढ़िए, लेकिन ये समस्या है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस देश में सबसे ज्यादा नौकरी कौन संस्था देता है? इंडियन आर्मी, 14 लाख। इस देश में दूसरी सबसे बड़ी नौकरी देने वाली संस्था है रेलवे, 12 लाख। पोस्टल डिपार्टमेंट 3.5 लाख। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है हिंदू में, वो कहता है इस देश में 2023 तक 84 लाख डायरेक्ट एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स थे। 84 लाख। एमवे भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और एमवे का 5.5 लाख, उस रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं, 5.5 लाख एक्टिव लोग हैं। सोच करके देखिए, इस देश की सबसे बड़ी नौकरी देने वाली संस्था जहां 14 लाख है, यहां 84 लाख एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स हैं। हर एक प्रधानमंत्री को पता है, अभी देख रहे हैं ना चुनाव में सब नौकरी की बात करता है। संभव है जी कि सबका सरकारी नौकरी लग जाएगा? हम तो वित्त मंत्रालय में रहे हैं, बिहार सरकार का 4 साल तो हम बजटें बनाए, हमको पता है। 2,77,000 करोड़ बिहार सरकार का बजट है। 10 लाख लोग नौकरी करते हैं, 5 लाख डायरेक्ट और 5 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल, और उस पर खर्चा होता है 60,000 करोड़। बिहार सरकार की अपनी आमदनी 60,000 करोड़ है, और बिहार में 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अगर इस सबको सरकारी नौकरी दे दिया जाए तो 6 लाख करोड़ रुपया खाली वेतन में लगेगा। तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा? असंभव। इसलिए वो गलफहमी में मत रहिए। गालिब का एक शेर है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। अरे भैया, घर में औरतिया से झगड़ा हो रहा लोग पैसा के लिए, आप बोल रहे कि नहीं सर हमारा ससुराल वाला बड़ा तंग करना, कुछ नहीं तंग करना, पैसे नहीं इसलिए लड़ रहे। अलग दर्द है हिया, मलहम हिया लगले, बात समझ रहे हैं? तो जो भी प्रधानमंत्री इस देश में आएगा जून में, उसकी 2 सबसे पहली प्राथमिकता है, रोजगार प्रोवाइड करना। उसमें सरकारी रोजगार भी हो सकता है, लेकिन उसको मालूम है कि 11 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकेगा। इसलिए जो सरकारी आंकड़े हैं वो हम आपको बता देते हैं।
इस देश में एक इकोनॉमी, उसका नाम सुन लीजिए, उसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी। आप लोग नाम पता नहीं सुने या नहीं? गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी का मतलब होता है फ्रीलांसिंग। जोमेटो में, स्विगी में कोई फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग करा वगैरह वगैरह, इसको गिग इकोनॉमी बोलते हैं। इसमें अभी तत्काल लगभग 74 लाख लोग काम कर रहे हैं। 2030 में आंकड़ा बढ़ के 2.5 करोड़ हो जाएगा। सरकार ये चाहती है कि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से 2030 तक, याद रखिए 2030 तक इस देश में लगभग 5 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स रहेंगे। और उसके लिए सरकार कानून भी ला रही है। आपको अंदाजा नहीं है, 2024 में हो सकता है आपके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी कवर मिल जाए कि जैसे कोई ज्वाइन करेगा 5 लाख का इंश्योरेंस आपका हो गया। ये हो रहा है, पढ़िए, समझिए, देखिए। अंदाजा उससे यह लगाया जा रहा है कि 2.5 और 5 करोड़ लोगों को रोजगार इससे दिया जाएगा। तो भैया हम तो सबसे पहले हैं। अरे भैया तिलका मांझी में वर्ल्ड क्लास का मॉल खुल रहा है, तो जेकरा वहां जमीनवा रहेगा सबसे फायदा ओकरे ना होगा जी। तो अगर ये 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला है और अभी 26,000 करोड़ का टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जो बढ़ करके, आपको बता रहे हैं, बढ़ करके लगभग 1 लाख करोड़ का होने वाला है, तो ये पैसा हमारे पास ले जाएगा जी। तो एक ही आदमी के पास जाएगा? बता रही है, आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। लेकिन मरवाए रहिएगा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए फिर से एक बार बजाइए, बजाइए कसके। एक महाराज बिहार में ताली बजाता है, यहाँ पटना तक चल जाता है। अब सोच लीजिए कि इस बिजनेस में जो सबसे बड़ा आइटम क्या है? न्यूट्रलाइट। इसको न्यूट्रास्यूटिकल्स भी बोलते हैं। न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल्स जोड़ के मिला दिया। अब वो डाइटरी सप्लीमेंट वाला बात खत्म हो गया। पता है अभी लगभग 48,000 करोड़ का यह मार्केट है। 2030 तक यह 1,44,000 करोड़ का मार्केट हो जाएगा सिर्फ हेल्थ एंड वेलनेस का। और इसके सबसे बड़े लीडर है न्यूट्रलाइट। आपके हाथ में डायमंड है, लेकिन ओकरा पेपर वेट बनेला है। इतना बढ़िया मेहरारू मिल गई है, कैटरीना के फेरा में है, समझ रहे हैं कि नहीं? So you have diamond in your hand and you are using it as a paperweight. So try to understand the power of Newtonite. Are you with me? Make sense? 5 मिनट और समय लेते हैं, टाइम खत्म हो गया है। टाइम में खत्म हो जाता है बार-बार। एक चीज बता के बात खत्म। देखिए, अरे भैया ये देश आगे बढ़ेगा तब ना आप आगे बढ़िएगा। इस देश के पूरे आर्थिक इतिहास को, चूंकि हम जिस नौकरी में रहे हैं उन चीजों को देखते रहे और अभी भी हम नौकरी छोड़ने के बाद भी दुनिया के अलग अलग जगहों पर और देश के अलग अलग जगहों में मेरे सेमिनार्स होते रहते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांट दीजिए। 1947 से 1990, 1990 से 2014 और 2024 ऑनवर्ड्स। आपको जान करके आश्चर्य होगा, 1757 में इस देश की अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया का 25% था। एक बहुत बड़े राइटर हैं, हिस्टोरियन, उनका नाम है प्रोफेसर अंगस मेडिसन। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी को हम लोग गुलाम होने लगे। 1947 तक आते आते अंग्रेज हम लोग को चूस लिया और पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था का मात्र 1% थे। सोच करके देखिए, पहला बजट मात्र 197 करोड़ का था, जिसमें 100 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दे दिया गया और अभी 47 लाख करोड़ का बजट है। देखते देखते 1947 में जो हम लोग नीचे गिरे, अब सोच करके देखिए 1991 में उस वक्त के प्रधानमंत्री ने इस देश का 47 टन सोना गिरवी रखा था ताकि देश का खर्चा चल सके। सोचिए आत्मविश्वास कहां गिर गया होगा। अगर आपका बिजनेस कोविड के कारण नीचे गया तो क्यों चिंता करते हैं? क्यों चिंता करते हैं? 1991 में यह देश उठा, इस देश का मुस्तकबिल उठा, तकदीर जागा, हमारा पौरुष जागा और हम लोग आगे बढ़े और 2024 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। $4 ट्रिलियन। उसको जोड़ देते हैं रुपया में, 8 चौक 32, 320 लाख करोड़ रुपया। ये हलवा भर जाएगा महाराज, तैयो बाहर फेंका जाएगा।
2030 में जो आंकड़े बता रहे हैं, 2030 में हम लोग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और अगर इंशाअल्लाह भगवान वाहे गुरु गॉड ने और हमारे पौरुष में दम रहा और हमारे युवाओं में ताकत रही, तो 2047 में यानी 100 साल के बाद हिंदुस्तान का मुस्तकबिल लौटेगा और दुनिया के सिर पर हम खड़ा रहेंगे। ये ताकत है। तो अगर 1991 में हम गिरवी रख रहे थे अपना सामान, अपना जमीन, मेरा जमीन भी, तो क्या जब देश लौट सकता है, देश का तकदीर बदल सकता है, तो हमारा और आपका बिजनेस यदि गिरा भी है तो ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा कि नहीं उठेगा? दोस्तों, यहां मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, लेकिन हमेशा याद रखिए, ईश्वर यहां है। आप में भी वही खुदा, आप में भी वही गॉड है, आप में भी वही भगवान है। इसलिए कभी किसी से हीन नहीं सोचिए। भगवान आपके साथ है। यदि आप कदम से कदम बढ़ाइएगा, सारा चीज लौट जाएगा। और भगवान कृष्ण के उसी श्लोक से मैं खत्म करता हूं। जब अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ, उसको लगा कि हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, तो भगवान ने कहा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता स्थित अहम आदिश्च मध्यंच भूतनामन्तएव च। मैं समस्त प्राणियों की आत्मा में निवास करता हूं, और अगर ईश्वर हमारी आत्मा में है, आपकी आत्मा में भी है, तो हम किसी से कैसे कमजोर हैं? उठिए, जागिए और अपने तकदीर और देश की तकदीर को बदलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू द होस्ट।